बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को उपदेश कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय एवं पांचवा अध्याय, इन तीनों अध्यायों में भगवान ने ज्ञान और भक्ति योग की चर्चा की है। ज्ञान योगी, भक्ति योगी कैसा होता है, क्या उसकी साधना है, वो साधन काल में और सिद्ध अवस्था में उसके लक्षण क्या हैं और उसकी मंजिल क्या है। और भगवान ने प्रारंभ जब किया था ये प्रसंग, इस प्रकरण में सबसे पहले भगवान ने कहा था तीसरा अध्याय में कि अर्जुन दो प्रकार की निष्ठा होती है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नाघा। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। इस लोक का मतलब, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के रास्ते केवल इसी लोक में है, मनुष्य लोक में, स्वर्ग में नहीं है। दो निष्ठा में एक भी निष्ठा स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग के देवता न कर्म योग का आचरण कर सकते हैं और न ही ज्ञान योग का, क्योंकि वो भोग भूमि है। वहाँ अपने किए गए कर्मों का भुगतान होता है। नया कर्म नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान के द्वारा मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं देवता कर सकते। तो इसलिए कहा कि लोकेस्मिन् द्विधा, इस लोक में मतलब मनुष्यों के लिए केवल ये दो निष्ठाएं, देवताओं के लिए नहीं। कहा कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार के निष्ठा हैं ज्ञानियों के लिए, सांख्य योगी जो है उनके लिए ज्ञान, और जय योगियों के लिए, कर्म योगियों के लिए भक्ति, कर्म योग। ये दो निष्ठा हैं। इन निष्ठाओं के ऊपर भगवान 3 अध्यायों में प्रवचन कर रहे हैं। और इन 3 अध्यायों को यद्यपि हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। यदि समझ गए तो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं संसार के, सब एक हो जाएंगे। दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, यदि गीता के 3 अध्याय किसी संत से समझ लें, ये संप्रदायों का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इन संप्रदायों में मत है, और मत किसके? इंसान के। और गीता जी ये किसी का मत नहीं, ये सत है। ये मत नहीं है, ये सत है। दो ही रास्ते हैं, और इन दो रास्तों से भटक करके तुम कितना भी चल लो, रावण की तरह भक्ति कर लो, रावण की तरह पूजा पाठ कर लो, तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, इन दो निष्ठाओं से, दो मार्गों से भटक करके तुम पुण्य से पुण्य भी कर्म कर लोगे, स्वर्ग जाओगे। कितना भी धर्म कर्म कर लो, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक, लेकिन उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए तो दो ही रास्ते, तीसरा है ही नहीं। तो यही चर्चा भगवान बार बार कर रहे हैं। और ये अब इस प्रकरण का जो 3 अध्यायों में जो भक्ति और ज्ञान अर्थात निराकार और साकार का जो प्रकरण चला, अब इसकी पूर्णाहुति भगवान कर रहे हैं। अंतिम श्लोक, ये अध्याय 5वां और 5वां का ये अंतिम श्लोक है। इसके बाद ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो सांख्य शास्त्र का सूक्ष्म रूप से विवेचन किया था, आत्मज्ञान दिया था, और फिर आत्मज्ञान के साथ भक्ति का भी थोड़ा सा ज्ञान दिया, हल्का सा। अर्जुन को शंका हो गई कि भगवान कभी कर्म योग के बारे में कहते हैं, कभी संन्यास के बारे में कहते हैं, आखिर मेरे लिए क्या श्रेयकर होगा। तो भगवान ने कहा कल्याण दोनों रास्तों से, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है कि तुम वर्तमान में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, चाहे तुम सांख्य योग के हिसाब से चलो और चाहे कर्म योग भक्ति के हिसाब से। दोनों निष्ठाएं तुमको युद्ध के लिए बाध्य करेंगी। अर्थात कर्म दोनों में है, चाहे कोई संन्यास कर्मयोगी हो अर्थात निराकार को मानने वाला, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में अकर्तापन का भाव लिए, तब भी वो अकर्तापन के बिना भाव के वो युद्ध करेगा, अर्थात अपना कर्तव्य करेगा।
महाराज जनक के पास पहले ज्ञान निष्ठा थी, बाद में भक्ति निष्ठा होगी। तो जब ज्ञान निष्ठा थी महाराज जनक की मैं शरीर नहीं, मैं करता नहीं, ये जो सांख्य शास्त्र की निष्ठा जब महाराज जनक की थी, महाराज तब भी राजा थे, तब भी गृहस्थ थे और सब कर्म कर रहे थे। और भगवान राम के दर्शनों के बाद, विश्वामित्र के मिलने के बाद ज्ञान योग त्याग करके भक्ति में आ गए, तब भी ज्यों का त्यों राजा बन रहे, तब भी ज्यों का त्यों कर्तव्य कर्म करते रहे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में सूक्ष्म रूप से ज्ञान और भक्ति दोनों की चर्चा करके दोनों से सिद्ध किया, अर्जुन तुमको युद्ध करना। ये ज्ञान निष्ठा के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है, श्रेयकर है, और भक्ति की निष्ठा के हिसाब से, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा ही स्वभाव में भी आगे, तब भी युद्ध कर्तव्य कर्म करना है, कर्तापन के भाव के बिना। और भक्ति में आ गए तब भी तुमको युद्ध करना है। तो युद्ध के लिए भगवान ने तैयार किया दूसरे अध्याय में। लेकिन अर्जुन कहता है कि दोनों में मेरे लिए कौन सा श्रेयकारी कर्म होगा। यहां पर युद्ध की बात नहीं थी, आत्म उद्धार की बात। वो तो एक अंग था युद्ध। तो अब अंगी की बात कर रहे हैं, साधना का एक अंग था युद्ध करना, लेकिन अब जिस साधना का ये अंग है वो साधना अंगी का वर्ण। तब कहा कि आप मिले जुले से वचन कह रहे हैं तो दोनों में मेरे लिए श्रेयस्कर जो होगा वो कहिए। तो भगवान ने वहाँ बताया कि दोनों ही श्रेयस्कर है, दोनों से ही कल्याण है, चाहे ज्ञान के पथ पे चले चाहे भक्ति के पथ पे, दोनों से ही जीव का उद्धार है। और थोड़ा सा अंतर भी बताया कि एक में आत्मा अभेद भाव से मुझ में लीन हो जाती है, वो है सांख्य शास्त्र ज्ञान योग, अर्थात निराकार को मानकर चलना। आत्मा ही परमात्मा इस भाव से अभेद भाव से मुझ में लीन हो जाती है। और जो भक्ति का रास्ता है उसमें मुझ में लीन न हो करके वो मेरा प्रिय पात्र बन के मेरे साथ रहकर मेरे प्रेम की लीलाओं में सम्मिलित हो जाता है। वो मुझको देखेगा भी, मुझको छुएगा भी, मुझसे प्यार करेगा। लेकिन ज्ञानी मुझको छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता, वहाँ पर मैं निराकार बन के रहता हूँ, इसलिए वो मेरे भीतर लीन हो जाता है। ये दोनों बातें कही। और दोनों जो रास्ते भगवान ने बताए, दोनों रास्तों में भगवान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कि कलयुग का साधक परेशान हो जाता है, भगवान की बात सुन करके निराश हो जाता है कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम दोनों निष्ठाओं में से एक भी निष्ठा पे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि भक्ति का आचरण करोगे, कर्मयोग का, तो वहाँ शर्तें लगा दी, निष्काम कर्मयोग, ममता रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, उद्धार होगा। अब ममता भी है, आसक्ति है, कामना है, ऐसी स्थिति में कर्मयोग कैसे शुद्ध होगा। और ज्ञान मार्ग में कहा भगवान ने कि कर्तापन का भाव ही ना आए, ये भी कठिन लगता है। और कर्म के फल में आसक्ति नहीं करनी, कर्म में आसक्ति नहीं करनी, कोई कामना नहीं करनी बिना कामना के, और फल में भी कोई आसक्ति ना हो। वो तो हमारी आसक्ति है, रोम रोम में कामना भरी। तो भगवान ने जो शर्तें लगाई तो साधक कहीं निराश ना हो जाए कि हम तो ये कर नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा तू नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। यदि तू नहीं जीत पाएगा इन अवगुणों को, घबरा मत, मैं जिताऊंगा। ये भगवान ने बात की। लेकिन तीन तरीके बताए, ये तीन भावना अपने भीतर ले आओ। ये भक्ति की बात की, यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं, क्योंकि ये 3 अध्यायों में तीसरा, चौथा और 5वां, वैसे दूसरे में भी है लेकिन विस्तार से तीसरे, चौथे, 5वें में। तो यहाँ पर जय भगवान ने जो शर्तें लगाई, तो भगवान ने भी सोचा कि शर्तें जो लगाई हैं व्यक्ति घबरा जाएगा। तो भगवान कहते हैं यदि तू 3 बातें मान ले, ये 3 जो सद्गुण जिसके बिना भक्ति योग सधता नहीं, जिसके बिना मुझ साकार की प्राप्ति नहीं होती, उसमें कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना, फल इच्छा का त्याग करना, ममता का त्याग करना, मेरे लिए हो कर्म, ऐसा भाव करना, मतलब भगवान के लिए कर रहे हैं। और ये साधक में आ नहीं पाएगा, घबरा जाएगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज ही आपने कहा था ना, ये भावना थोड़े समय तक रहते, कई बार भावना विघ्त हो जाती है, छूट जाती है भावना। तो भगवान को पता कि कलयुग का साधक कमजोर तो है ही है, निराश हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। अब यहाँ भगवान ने बड़ी अच्छी बात भक्ति की, सबसे ऊंची बात, और ये वो बात है जो मैं
तुमको कई बार बता चुका हूँ और तुम उसके अनुसार साधना भी कर रहे हैं, और मेरा पूरा जीवन इसी श्लोक के ऊपर आधारित है। लेकिन मैं ज्यों के त्यों पढ़ के सुनाऊंगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब इसकी व्याख्या करूंगा तो पता चलेगा। और मैं ये अभिमान या कोई दिखाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को शिक्षा के लिए इसी श्लोक में जिसके गर्भ में जो भाव छिपे हैं और मुझको संतों से जो प्राप्त हुए हैं, इस श्लोक के भावों को, इस श्लोक की व्याख्या मैंने पूज्य श्री काका जी के मुख से भी बहुत बार सुनी थी, और इसी के ऊपर मेरा जीवन है। ये कह लो कि अब तक 3 अध्यायों में, तीसरा चौथा पांचवा, इन तीनों अध्यायों में भगवान ने भक्ति योग की जो चर्चा की है अनेक प्रकार से, अनेक एंगल से, उन सब का सार और अलग ढंग से, शब्द एक भी वो नहीं है पहले वाला, शब्द नए हैं लेकिन अर्थ वही जो का तो है, सूत्र रूप में भगवान ने कहा। तो पूज्य श्री काका जी ने इसका अर्थ बड़े विस्तार से और कई दिन तक इसका अर्थ मुझको बताते हैं। तो इसका अर्थ वही जिसके ऊपर मैं स्वयं अपने जीवन को जी रहा हूँ, और जिसका ये मैंने तुमको ही बताया है, जिस हिसाब से तुम इस समय चल रहे हो, यही श्लोक आधार है उसका। यद्यपि भगवती गीता जी का तो हर श्लोक लाजवाब है, लेकिन जिसको जो बस जाए बस मन में। ये श्लोक, अब इसका पहले मैं श्लोक सुना रहा हूँ, फिर इसका अर्थ, फिर इसका भावार्थ, व्याख्या। वह है कि भगवान कहते हैं, 5वां अध्याय अंतिम श्लोक 29 नंबर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति। अब इसका अर्थ सिंपल सा है, लेकिन आशा बड़ा गंभीर है, जीवन को बदल देने वाला है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देने वाला, और बिल्कुल सरल लगेगी, क्योंकि सारे सद्गुण जो होने चाहिए साकार भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति योग का आचरण करने के लिए जो सद्गुण भगवान ने शर्तें लगाई, निष्काम कर्म योग हो, बिना कामना के, कोई आसक्ति न हो, फल की इच्छा ना हो, ये सब व्यक्ति में रहते ही है सब कुछ। अब व्यक्ति निराश होगा कि कर्मयोग का आचरण करने से कैसे भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि जो शर्तें लगा दी हो तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये तीनों सद्गुण अपने आप आएंगे। मत लाओ अपने भीतर सद्गुण तीनों, करो काम भाव से, नहीं निष्काम है तो करो, फल की इच्छा नहीं है तो भाव। भगवान कहते हैं जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुमको निष्काम बनाऊंगा। देखो ध्रुव भक्त कामना से आया था ना राज्य की प्राप्ति के लिए, और जब वापस गया निष्काम होके गया ना, तो किसने निष्काम बनाया? बना दिया ना भगवान निष्काम। इसलिए बिल्कुल ना घबराए, जैसे भी भाव से बने करो। और भगवान कहते हैं तुम 3 बातें मान लो, बस हो गया तुम्हारा काम, मैं सब काम कर दूंगा। कहा ना भगवान ने, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्य वेशित चेसाम। वो कौन सा भव सागर जो भगवान पार करेंगे, और कौन नहीं पार होने दे रहा है भव सागर को? ये कामना, फल इच्छा, ये आसक्ति, ममता, ये 3 बलाएं ऐसी पीछे पड़ी हैं, ये हमको अच्छे से अच्छा कर्म करेंगे, वहां भी माया बीच में घुस जाएगी, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो भगवान कहता चिंता न करो, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ शीघ्र मैया वेशित चेसाम। तू अपने मन को मुझ में लगा, चित्त को मुझ में लगा। अब भगवान में चित्त कैसे लगे, अब ये बात है। यहाँ इस श्लोक में कहा कि 3 बातें मान लो, मजाल जो तुम्हारा मन मुझसे अलग हो जाए तो लग जाएगा मुझ में मन। ये तरीका, ये श्लोक की व्याख्या, इसकी व्याख्या में कई दिन करूंगा लगातार। श्लोक यही रहेगा गीता जी का, कई दिन लगातार, क्योंकि मेरा जीवन है, मेरे प्राण है ये श्लोक, इसके ऊपर मेरा पूरा जीवन ढला है। और मैं शायद 2 महीने से तुमको यही बता रहा हूं, और तुम चल भी रहे हो उसमें। कितनों का जीवन बदलेगा श्लोक। इसलिए ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक 29 नंबर श्लोक, इस पे मैं 2-3 दिन प्रवचन करूंगा। अपने आप ही साकार भगवान तक ये पहुंच जाओगे। क्यों अपने आप? क्यों मतलब तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं पहुंचाऊंगा, ठाकुर जी कहते हैं। बस ये 3 बातें। अब मन कैसे लगे? कहा ना कि उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तज भाव न आना, ताही भजन तज भाव न आना।
और कोई भावना सब समाप्त, संसार की सब इच्छाएं कामना सब समाप्त। एक ही भाव रहेगा कि बस प्रभु को रिझाना, प्रभु को पाना। ताही भजन तज भावना, उसकी सेवा को छोड़ करके दूसरी कोई भावना नहीं, अनन्य भक्ति आ जाएगी। इस श्लोक की व्याख्या सुन करें, इतना गजब का श्लोक। मैं इसलिए भूमिका बना रहा हूँ, अर्थ नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के कान खड़े हो जाएं, आप अलर्ट हो जाएं और आप मेरी साधारण सी बातों को भी महत्व दें, क्योंकि शब्द साधारण होंगे। असाधारण शब्द क्या, देखो हिंदी में बता रहा हूँ उसका अर्थ क्या श्लोक का, कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों का ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जान का सिर्फ जान लो ये तीन बातें। और यही इसी की एक भगवान ने कहा ना चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे कर्म को, मेरे जन्म को, मेरे इस अवतार के रहस्य को जो जान गया, केवल जान गया, बस जानने मात्र से क्या होगा, मेरी प्राप्ति कर लेगा, केवल जानने से। वही बात यहाँ, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जानते ही मुझको प्राप्त हो जाएगा, मुझको जानते ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष निंदा पास नहीं फटकने दूंगा मैं। ये तीन बातें मान लो मेरे बारे में, तीन बातें मैं बता रहा हूँ। ठाकुर जी कहते हैं इन तीन बातों को तुम जान लो, समझ लो, सिंपल सी बातें हैं। इनको यदि तुमने जान लिया, ये तीन बातें, तीन विशेषण भगवान अपने दे रहे हैं, वो मुझको मान लो सिर्फ इतना कि भगवान कौन है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता हैं। अब इसका व्याख्या बताऊंगा, इसका तब पता चलेगा इसका आशय क्या है। कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता मुझको मान ले, और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का ईश्वर मुझको मान ले, और सुहृद सर्वभूतानाम, बस सबका सुहृद मुझको मान ले, माने प्रेमी, प्रेम करने वाला सबसे, कि भगवान सबसे प्यार करता, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोहि भाई, सब मेरे प्रभु के प्यारे हैं, मतलब ये मान ले, सृष्टि में सब मेरे प्रभु के। भगवान ने कहा मैं सर्वभूतानाम सुहृदम, सर्वभूतानाम, सबको, सब मेरे सुहृद हैं, मैं सबका सुहृद हूँ, ऐसा मुझको मान लो, सर्वलोक महेश्वर मान लो, और भोक्तारम यज्ञ तपसा, ये मान लो। अब इसका अलग अलग से करता हूँ व्याख्या। पहली तो है भोक्तारम यज्ञ तपसा, और एक बात और, ये तीन बातें जो भगवान ने की, तीनों में से यदि तीन नहीं मान सकते, दो मान लो, दो नहीं तो एक मान लो, तब भी वही फल मिलेगा, वही फल। तो पहली बात है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, केवल व्यक्ति इतना मान ले भगवान को क्या, कि मेरे प्रभु समस्त भोगों के भोक्तारम, समस्त यज्ञों के और तपों के भोक्ता हैं। अब यज्ञ क्या है, ये आप लोग सुन चुके हैं। यज्ञ का मतलब परमात्मा के निमित्त जो भी कर्म किया जाए सब यज्ञ है। और दूसरा तपस्या, यज्ञ और तपस्या में कोई अंतर नहीं, यज्ञ और तप यहाँ पर पर्याय है, मतलब सहन कर लेना तपस्या है, सहन कर लेना यज्ञ हो गया, सहन कर लेना भगवान की भक्ति होगी। क्योंकि कोई भी कर्म करोगे अनेक विघ्न बाधा आएंगी, तन भी खर्च होगा, मन भी खर्च होगा, धन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, तो इनको सबको सह ले तपस्या। लेकिन इतने से अर्थ खुल के नहीं आएगा, इसका और गहरा अर्थ सुनो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दुनिया में जितने भी कर्म हो रहे हैं सब यज्ञ हैं, चाहे कोई स्वार्थ में कर रहा है, सब यज्ञ है। उदाहरण के लिए मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, हॉस्पिटल में वर्कर काम कर रहे हैं, यदि ये कोई वर्कर काम ना करे क्या हॉस्पिटल बन जाएगा? अच्छा, वर्कर किस लिए काम करे, कि संतों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है इसलिए काम कर रहे हैं, भगवान के लिए बन रहा है इसलिए काम कर रहे हैं, कोई संत बनवा रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं। बोलो किस लिए काम कर रहे हैं? पेट पालने के लिए, पैसा मिल रहा है, दिहाड़ी मिल रही, काम। वो किस लिए काम कर रहे हैं? दिहाड़ी के लिए, पैसे के लिए, बच्चे पालने के लिए। अच्छा, यदि वो बच्चे पालने के लिए काम ना करें तो बोलो हॉस्पिटल बन जाएगा? वो बच्चे पालने के लिए, धन के लिए तो काम करें हॉस्पिटल में,
मजदूर लोग यदि वो बच्चे पालने के लिए काम ना करें हॉस्पिटल में, स्वार्थ में काम करें ना, संपत्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, तो वो पैसे के लिए अगर वो काम ना करें, सकाम काम ना करें सकाम भाव से, तो हॉस्पिटल बन जाएगा, संतों की सेवा हो जाएगी। तो संतों की सेवा कैसी हो रही है? उनके सकाम कर्म से हो जाएगी ना। और दुनिया में जितने भी व्यापार कर रहे हैं सब पैसे के लिए कर रहे हैं। अब कोई भी व्यापार ना करे, हम नहीं पैसे के लिए करें, हम करेंगे नहीं व्यापार, पैसे कोई मतलब नहीं। बताओ दुनिया चलेगी? इसका मतलब सकामियों से तो दुनिया चल रही है, तो और दुनिया किसकी? भगवान की। तो ये सकामी भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। समझ गए ना बात? अब काम वासना तो शादी करा ली, ये भी यज्ञ है, ये काम वासना भी यज्ञ होगा। कैसे? यदि काम वासना ना हो, कोई शादी ना कराए, तो सृष्टि चलेगी? इसका मतलब कामी भी तो भगवान की सेवा कर रहा है, सृष्टि में ब्रह्मा जी का सहयोग दे रहा है। समझ गए बात को? तो कोई भी कुछ भी कर्म कर रहा है, सब यज्ञ हैं, सब परमात्मा के हो रहे हैं काम। चाहे वो सकाम कर रहा है, चाहे अब बच्चे में इतनी ममता आसक्ति है, आसक्तिवश बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, तो बच्चे का पालन पोषण करना किसका काम है? भगवान का है। तो उसके माध्यम से पालन पोषण हो रहा है बच्चे का। तो ये काम किसका हो रहा है? भले ममता में आसक्ति में हो रहा है, हो तो भगवान का काम रहा। तो जितने भी दुनिया के कर्म हैं सब के सब भगवान के लिए हो रहे हैं, सब भगवान की सेवा हो रही है, सब कर्मों से उसकी सृष्टि चल रही है। इसलिए सकाम कर्म, कामी भी वासना से भी यदि कुछ कर्म करा तब भी वो भगवान की सेवा हो रही है। और वो सेवा, और फिर अब हमारी बात ये कि हम किसी की भी सेवा कर रहे हैं, चाहे संत की कर रहे हैं, चाहे पापी की कर रहे हैं, चाहे माँ बाप की कर रहे हैं, चाहे दीन दुखी कर रहे हैं, गौ माता की कर रहे हैं, चाहे कुत्ते की कर रहे हैं, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, तो किसकी सेवा हो रही है? ये भगवान की हो रही है। और ये भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि जितने भी तुम यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो भी तुम कुछ कर रहे हो, दान करना यज्ञ भी है और दान करना तपस्या भी है। मतलब 100 रुपये का दान किया, 100 रुपये कम हो गया ना तपस्या। 100 रुपये का सुख कम हो गया, होगी ना तपस्या। तो यज्ञ ही तपस्या, तप ही यज्ञ है। और तप के बिना कोई शुभ कर्म, कोई यज्ञ हो नहीं सकता। जैसे मजदूर तपस्या कर रहे हैं, कैसे? घर छोड़ के आए हैं, दिन भर बेचारे काम करता, पसीना बारे, हो रहा है ना तप। और फिर हॉस्पिटल बन रहा है, हो रहा है ना यज्ञ। तपस्या भी हो रही है, यज्ञ भी। बिना तप के तुम सोचो सुखपूर्वक कोई शुभ कर्म हो जाए, संघर्ष होगा। कुछ भी करें तो तप के बिना यज्ञ नहीं। इसलिए भगवान ने यज्ञ शब्द दिया और तप साथ में लगा दिया, जिससे कि व्यक्ति पहले से समझौता कर ले, भाई तपस्या तो है, कुछ भी करो, वो तो होनी है। पहले व्यक्ति ये समझ के चले। तो भगवान कहते जितने भी यज्ञ तपस्या हो रही, सब का भोगता मैं हूं। अर्थात हमने कुत्ते को भी रोटी खिलाई, विश्वास कीजिए भगवान कहते रोटी मैंने खाई, कि कुत्ता भी मेरा काम कर रहा है। वो कुत्ता भगवान कैसे काम? उसमें भी पागल कुत्ता कितनों को काट खाया, उस पागल को भी रोटी डाल रहे, भगवान ने कहा मैं ही खा रहा हूं। कारण क्या? वो मेरा कुत्ता और मेरा ही प्रिय कार्य कर रहा है। कहते कुत्ता आपका, ये तो समझ में आ रही है बात कि सारी सृष्टि आपकी, लेकिन आपका प्रिय कार्य कर रहा है, आपका कार्य कर रहा हो। वो तो कितनों को काट खाए, तो मर गए। भगवान ने कहा उनके प्रारब्ध में जो लिखा था ना, वो तो मुझको कर्म का फल देना है, तो कुत्ते के बहाने से दिया कि नहीं उनके कर्म का फल? तो कुत्ते ने मेरा काम किया कि नहीं किया? उस व्यक्ति के भाग्य में लिखा था, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको कुत्ता काटना लिखा था, उसको मरना लिखा था तड़प के। वो कर्म दंड मुझको देना था। अब मैं थोड़ी डंडा मारने आऊंगा, दंड देने मारने, तो मैंने कुत्ते के बहाने से कुत्ते के अंदर घुस करके काट खाया, उसके कर्म का फल का भुगतान कर दिया। तो उस कुत्ते ने काम किसका किया? मेरा किया। और कुत्ते के अंदर मैं ही बैठा हूं, इसलिए रोटी मैंने खाई, मैं भोगता हूं उस यज्ञ का, जो कुत्ते को खिलाने का यज्ञ किया, मैं उसका भोगता हूं। हम किसी को भी कोई सुख दे रहे हैं, भगवान कहते सुख मुझको मिलता है। जैसे हम किसी के बच्चे को सुख देते हैं तो माँ बड़ी खुश होते, मेरे बच्चे को सुख दिए है। हम किसी के बच्चे का सम्मान करते हैं, माँ खुश होते, मेरे बच्चे का सम्मान किए है। हम किसी के बच्चे को शाबाशी देते हैं, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। हम किसी के बच्चे की स्तुति करते हैं, प्रशंसा, तो माँ खुश होती है। हम किसी के बच्चे की निंदा करें तो माँ को बुरा लगता है।
क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है। तो भगवान कहता है सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, सारे मेरे प्रिय हैं, सारे मेरे पैदा किए हैं, इसलिए तुम किसी की भी सेवा करो वो खुशी मेरे तक पहुंचती है। तो यहाँ भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त यज्ञों का भोगता हूँ। कहीं भी कोई शुभ काम कर्म कर रहा है, चाहे वो मेरे लिए कर रहा है, चाहे स्वार्थ में आके कर रहा है, चाहे कामना से कर रहा है, कैसे भी कोई कर रहा है, सब मेरे ही काम कर रहे हैं। और किसी की भी सेवा करोगे तो मैं संतुष्ट हूँ। चाहे पागल कुत्ते की सेवा करो, नाग को भी दूध पिला रहे हो, वो भी मुझको पिला रहे हो। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, इसलिए तुम दुनिया में किसी की भी सेवा करो, भगवान की सेवा। अब प्रश्न उठता है कि सेवा तो सभी गृहस्थी कर रहे हैं, बाल बच्चों की, क्या उनको भगवान मिल जाएंगे? क्योंकि भगवान सब यज्ञों के भोगते हैं, सब कुछ उन्हीं को। हम बच्चों को खिला रहे हैं, माँ बाप को खिला रहे हैं, सब भगवान खा रहे हैं, सब भगवान प्रसन्न है, तो भगवान मिल जाएंगे क्या? तो भगवान कहते नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि तू कर्म तो जरूर मेरे लिए कर रहा है, मैंने कर्म तो मेरा वाला ही कर रहा है, लेकिन तुम भावना में मान रहे हो कि मैं भगवान को खिला रहा हूं। इसलिए माँ को जब खिलाओ, बेटे को जब खिलाओ, दीन दुखी खिलाओ, गाय को खिलाओ, कुत्ते खिलाओ, ये भाव होना बहुत जरूरी है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये भाव ही भक्ति है, ये भावना आ जाए। चाहे तुम कामना से खिला रहे हो, कि हम भगवान, ध्रुव ने भक्ति ने की कामना से भगवान की, जब भगवान की तपस्या ध्रुव कामना से करा तब इसको भगवान मिल गए, और बाद में निष्कामता भी मिल गई। इसी प्रकार हम चाहे कामना लेकर भी किसी की सेवा क्यों ना करो, कामना से करो सेवा। भले अगर कामना नहीं मिटा पाते, करो कामना से, लेकिन भाव इतना साथ में कर लो कि ये जो सेवा ही मैं अपने प्रभु की कर रहा हूं। जैसे किसी ने कहा कि काले कुत्ते को रोटी खिला दो, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, कौओं को रोटी खिला दो, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। अभी मेरा धर्म है कि अपने माँ बाप को, पितरों को, सबको खुश रखना, क्योंकि सबके भीतर भगवान है। तो पितर संतुष्ट होंगे तो उपभोक्ता उसके भगवान है, खुशी भगवान तक पहुंचेगी। इधर कुत्ते को कौवे को रोटी खिलाऊंगा तो कौवा कुत्ता भी प्रसन्न, वो प्रसन्नता भी भगवान के पास, दोनों हाथों में लड्डू। पितर भी प्रसन्न होंगे तो भगवान के पास वो आनंद खुशी पहुंचेगी। कौवों के कुत्ते को खिलाऊंगा तो वो भी भोक्ता भगवान ही होंगे। तो पितरों की संतुष्टि वो भी भगवान की संतुष्टि, और कौवे की, कुत्ते की पेट भर गया उसकी संतुष्टि, वो भी संतुष्टि भगवान की। तो बढ़िया, तो पितर भी प्रसन्न, कुत्ता कौवा भी प्रसन्न, और फिर इससे मेरे भगवान भी प्रसन्न। ये जो भावना आ गई, भगवान की जो भावना आ गई, मैं भगवान के लिए। अब देखिए वहाँ कामना से हम कर रहे हैं, पितृ तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, है ना। कामना से करें, किसी पंडित ने कहा ऐसा करो तो ये काम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब लौकिक स्वार्थ को लेके कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बन जाएगा अगर ये भाव जोड़ दें। ये भोक्तारम यज्ञ तपसा, तुम किसी की भी सेवा करो, विश्वास की जो हो तो भगवान की रही, लेकिन भगवान क्यों नहीं मिलेंगे सेवा करने से? स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने भाव नहीं जोड़ा। बस इसी भाव का नाम भक्ति है। कुत्ते की रोटी खिला दो, भाव कर लो, इसके भीतर ये भगवान है। और किसी को मैं सुख दे रहा हूँ, ये मेरे प्रभु रिझेंगे। मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए कुत्ते को रोटी डाल रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की खुशी के लिए अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की खुशी के लिए दीन दुखियों की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की खुशी के लिए संतों की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की खुशी के लिए बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु की खुशी के लिए मैं सब कर रहा हूँ। ये भाव आ जाए, बस भगवान को बीच में ले लें, इसी भाव का नाम भक्ति है। ये भाव आएगा कैसे? तो भगवान ने कहा विश्वास कीजिए, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। एक तो ये बात मान लो। अब देखिए, आप किसी की भी सेवा करेंगे भगवान की होगी। शराबी की सेवा करो, भगवान की सेवा। जुआरी की सेवा करो, भगवान की सेवा। कोई भूखा प्यासा आ जाए, चाहे वो चोर डाकू हो, रोटी खिला दो, भगवान की सेवा। अब आप देखिए, एक बार जवाहरलाल नेहरू जब गए थे गोरखपुर, प्रधानमंत्री देश के, और उस समय शायद प्रधानमंत्री नहीं थे, और हाँ, उस समय तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय की बात। कांग्रेस का ये हो चुका था उस समय, मतलब पार्टी बन चुकी थी, ये कमेटी। तो अंग्रेज लोग कांग्रेस वालों से बड़े परेशान थे, क्योंकि ये बगावत कर रहे थे। तो किसी
बात को लेकर के, काम को लेकर के गोरखपुर गए जवाहरलाल नेहरू जी, और इनको बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गाड़ी चाहिए थी। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गाड़ी थी। तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गाड़ी देने के लिए कह दिया जवाहरलाल नेहरू जी को। वहीं रुके थे, उन्होंने व्यवस्था की थी, भाई जी ने उनकी व्यवस्था की थी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जब भाई जी ने गाड़ी देने के लिए कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ, आप अकाल पीड़ित लोगों के लिए जो देखने जा रहे हैं वहाँ पर करने, तो आप ले जाइए गाड़ी। अब कहा ही था तो किसने कहा महाराज गाड़ी मत देना जवाहरलाल नेहरू जी को। क्यों? कहते कि अंग्रेज़ों को पता चल गया, ब्रिटिश को पता चल, सरकार को पता चल गया तो आपको जो है जेल हो जाएगी। तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं ना मुझको मतलब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से है, ना मुझको मतलब ब्रिटिश सरकार से है, ना मुझको मतलब मरने से है, ना मुझको मतलब जेल से, मुझको मतलब है सब मेरे प्रभु के रूप हैं। अब अकाल पीड़ित लोग हैं, उनके देखने के लिए इतना बड़ा व्यक्ति जा रहा है, कुछ करेगा उनके लिए, तो चाहे मुझको जो मर्जी दंड मिले मैं भोगने को तैयार हूं, मैं गाड़ी दूंगा। और दे दी गाड़ी, और शिकायत पहुंच गई ब्रिटिश सरकार का जो ऑफिसर था वहां का, उसके पास पहुंच गई। उसने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसने पता चला उसको, तब भी कुछ नहीं कहा। वो मन में विचार करने लगा कि ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में जब से मैं गोरखपुर का एरिया मेरे सुने आया तो मैं बहुत सुना इस व्यक्ति के बारे में। इसके मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबको भगवान के रूप मानता है। मैं भी चला जाऊंगा उसके पास, मुझको भी भोजन पानी पूछेगा। कोई भी इसके पास तो चला जाए, ये तो सबके अंदर, ये तो दुनिया से अलग व्यक्ति है, इसलिए इसको कोई दंड नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। वो भी जानते थे कि इसके मन में ऐसा भाव, या ये कह लिए ऐसा भाव यदि हमारा होगा तो फिर सामने वाला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका मन भगवान बदल देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब के अंदर भगवान की भावना करते हैं, सब मेरे प्रभु के रूप है, इसलिए किसी को कुछ नहीं, सबके काम। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, परमात्मा प्रत्येक यज्ञ के, प्रत्येक सुख के भोक्ता है। इस बात को भगवान कहते मान ले। कोई किसी को भी सुख दिया गया, किसी को भी सेवा की गई, किसी की भी की गई, भगवान कहते हैं उसका असली भोक्ता तो मैं हूं। संतुष्टि मुझको होती है। किसी को भी भोजन कराओ, भगवान कहता अच्छा मुझको लगता है। माँ के किसी भी बेटे को भोजन कराओ, माँ को अच्छा लगता है। माँ के किसी भी बेटे को इनाम दो, माँ को अच्छा लगता है। माँ के किसी बेटे को भी प्रणाम करो, माँ को अच्छा लगता है। तो ऐसी भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मेरी है, तुम किसी की भी सेवा करो, बस इतना भाव कर लो कि भोक्तारम यज्ञ तपसा। इस सुख के भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए मैं भगवान के लिए इनकी सेवा कर रहा हूं। भाई इतने ही व्यक्ति कर लो, इतने से ही भगवान कहता मैं मिल जाऊंगा। तीन बातें ये तो मैंने एक ही बताई है। किसी की भी सेवा, अच्छा बुरा कुछ ना देखो, ढोंगी पाखंडी कुछ ना देखो, शराबी कबाबी कुछ ना देखो, चित्रवान चित्रहीन कुछ ना देखो, धर्मी अधर्मी कुछ ना देखो। जो भी भूखा आ गया उसकी सेवा करनी, जो भी अभावग्रस्त है, जो भी दुख से पीड़ित है उसकी सेवा करनी। वो कोई भी हो, मुझको से मतलब किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, अच्छा हो बुरा हो, पापी हो चंडाल हो, शराबी हो लुच्चा लफंगा, जो मर्जी हो, मुझको तो सबके सेवा करनी है जो मुझसे बनेगी, जितनी परमात्मा ने मुझको समर्थ दे रखी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान समस्त कर्मों के और सुखों के सबके भोक्ता भगवान, सब उसी को सुख मिलता है। हम किसी को भी सुख देंगे, किसी को भी किसी की भी सेवा करेंगे, उसी की सेवा होगी। स्वयं भगवान गीता में कह रही मेरी होगी सेवा। तो किसी को प्रणाम कर, मुझको ही करेगा, क्योंकि सबके भीतर मैं ही बैठा हूँ। और सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं और सब को मैं प्यार करता हूँ, सब मेरे अपने। ये भाव आ जाए, बस इस बात को मान लो कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान समस्त यज्ञों के, समस्त कर्मों के, समस्त फलों के भोक्ता हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कोई और नहीं कह रहा है, कोई नशा करके नहीं बोल रहा है अनाप शनाप, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं जो ज्ञान स्वरूप हैं। वो भगवान कहते हैं मैं ही समस्त सुखों को भोगता हूँ।
किसी को भी सुख दो, कोई भी संतुष्ट हो तो मुझको अच्छा लगता है, और कोई दुखी हो तो मुझको बुरा लगता है, और दुख देने वाला भी बुरा लगता है, क्यों दिया दुख इसने। इसलिए कोई अच्छा बुरा हमें क्या, हमें तो सेवा करनी। जैसे डॉक्टर के पास किसी धर्म का व्यक्ति आ जाए, पापी आ जाए, धर्मात्मा आ जाए, रोगी है, तो डॉक्टर सेवा करेगा, उसके ऊपर केस मुकदमा नहीं चल सकता कि तुमने दुश्मन की सेवा क्यों की, ये उसका धर्म है। ऐसे हम भी डॉक्टर की तरह, कोई किसी भी जाति को, किसी भी वर्ण व्यवस्था का उसका हो, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय को, चाहे नास्तिक हो, जो मर्जी हो। अच्छा, नास्तिक होगा तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेंगे, अगर कर दिया तो कोई नाराज हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर का तुमने नास्तिक का इलाज क्यों किया, तुम उसको गिन गिन के गाली देता है, इसका इलाज क्यों किया, भगवान नाराज होंगे, नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर के पास कोई भी पहुंचे, सबका इलाज होगा, अच्छा है चाहे बुरा है। इसी प्रकार हमारे सामने कोई भी पढ़े, अच्छा बुरा, ये तो देखना हमारा धर्म ही नहीं, बस एक ही बात देखना धर्म है क्या, कि जो भी मैं इसके लिए करूँगा उससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी। इतना ही मान लो, इस श्लोक का ये चौथा हिस्सा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इतना ही मान लो, इतने से ही इसी जन्म में और आज कल में ही 2-4 दिनों में ही भगवत प्राप्ति, चित्त ऐसा निर्मल हो जाएगा। किसी को दुख देना भगवान को दुख देना, किसी को सुख देना भगवान को सुख देना, किसी का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है, और किसी का अपमान करना भगवान का अपमान। अब अच्छा बुरा ये व्याख्या तो समाप्त हो चुकी है, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ समत्व योग उच्चते, एक तत्व तो सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है। थोड़े दिनों के अभ्यास से चित्त इतना पवित्र हो जाएगा, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ईर्षालु हो, निंदक हो, जो मर्जी हो, ये सिर्फ ये बात जान लो बस, सब अवगुण अपने आप ही। भगवान कहते काम मेरा है, इतना मानना तेरा काम है, बाकी तुमको अपने लायक बनाना मेरा काम है। आप बताइए इससे सरल क्या। भगवान कहते तू कामी है, इतना कामना कि हर सुख के तेरे अंदर कामना, चिंता मत कर, कामना से सबकी सेवा कर। ईर्षालु है तो कर तेरा भीतर से ईर्षा, सेवा कर सबकी। गुस्से वाला कर तेरा गुस्सा, लेकिन सबके काम सेवा कर। लोभी है, बना रहे लोभी जितना मर्जी, लेकिन कर सबकी सेवा, आ सबके काम। लेकिन क्या समझ करके, ये भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं भगवान को सुख दे रहा हूँ भगवान के लिए। तो जब हम भगवान को सुख दे, जैसे हम गरीब हैं, किसी अमीर की सेवा करेंगे तो अमीर हमको गरीब रहने देगा। हम भूखे हैं, किसी की सेवा करेंगे, और क्या वो भूखा हमको रहने देगा, खिलाएगा नहीं कुछ। तो इसी प्रकार हम किसी की भी सेवा करें, भगवान की सेवा। इसका सिंपल सा अर्थ बताऊं तो यह है, किसी की भी सेवा करो, भगवान कहते हैं मेरी सेवा हो। तो अब भगवान की सेवा करने कितना आसान हो गया। भगवान को खिलाना चाहते किसी को खिला लो, भगवान को कपड़े पहना चाहते किसी को पहना दो, हो गए भगवान के पास। भगवान को नमस्कार करना चाहते किसी को भी कर लो नमस्कार, भगवान के पास। जैसे बादल कहीं भी बरसेंगे तो अंत में पानी समुद्र में जाएगा, चाहे हिमालय की ऊंचाइयों में बरसे, कहीं भी बरसे, किसी भी देश में बरसे, अंत में पानी बह बह के नालों से होता हुआ नदी में, नदी से समुद्र में हो, अंत में जाएगा वहीं, कहीं भी बरसे जाएगा वहीं। इसी प्रकार हम लोग कहीं भी बरसे, वो कर्म जाएगा भगवान के पास, अंत में वहीं जाएगा, भगवान संतुष्ट होंगे। इस बात को मान लो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मैं सबको खुशियाँ दूँ, सबके भले की बात करूँ, किसी का बुरा ना सोचूं। सब मेरे प्रभु थे, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहूं विरोध। बस ये शब्द मान लो, एक श्लोक का चौथा हिस्सा इतने से होता है। क्या मानना है, किसी को कोई भी सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो रही है। ये भाव हो तो रही है, लेकिन ये भाव करना है बस। कहा ना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इतना जान लो इस बात को। अगर तुम माँ बाप की सेवा इसलिए करो कि माँ बाप हैं, तो फिर ये भक्ति नहीं, ये पुण्य कर्म हो सकता है, इसे स्वर्ग आदि मिल जाएंगे थोड़े समय के लिए, अगला जन्म में अच्छी संतान मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, ये बात मान लो कि मैं माँ बाप की जो सेवा कर रहा हूँ ये भगवान की हो रही है, इससे भगवान खुश हैं, मेरे प्रभु इससे रिझ रहे माँ बाप की सेवा से। ये जो ही भाव आया कि माँ बाप को जो भी अर्पण कर, जैसे उदाहरण के रूप में हम पत्थर की मूर्ति को भोग लगाते हैं, भावना में किसको लगाते हैं, पत्थर को, भगवान को। तो पहुंच गया भगवान के पास, किससे पहुंचा, रखा तो पत्थर के आगे था,
तो भगवान ने कहा ना, कहीं भी करो मेरे लिए करो, मेरे पास पहुंचेगी चीज़। तो हमने मंदिर में भोग लगाया तो विश्वास कीजिए भगवान के पास पहुंचे। हमने पत्थर को प्रणाम किया, क्या मानकर? पत्थर, हे पत्थर देवता आपको प्रणाम, नहीं, क्या, हे मेरे ठाकुर जी आपको प्रणाम। तो भावना में क्या किया, क्या माना मूर्ति को? ज्ञात्वा, जानकर। क्या जानकर? मूर्ति जानकर नहीं, श्री कृष्ण जानकर। ये ज्ञात्वा शब्द है, ऐसा जान करके। इसलिए मूर्ति की नहीं, किसी की भी सेवा कर रहे हो, अरे अग्नि आहुति डाल दो, क्या सोच के मैं अपने ठाकुर जी को खिला रहा हूं। किसी गरीब को खिला दो, क्या सोच के मैं अपने ठाकुर जी को खिला रहा हूं। कुत्ते को खिला दो, क्या सोच के मैं अपने ठाकुर जी को खिला रहा हूं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तू मेरे ठाकुर जी हो। देखो होना प्राण ठाकुर जी को, कहीं भी भाव न कर। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी की भी सेवा करो, छोड़ो इंसानों की, जानवरों की, जीव जंतुओं की। आप बर्तन मांज रहे हो, बर्तनों की सेवा कर रहे हो, भगवान की हो गई। आप झाड़ू लगा रहे हो ना, भगवान के लिए लगा रहे हो, भगवान की सेवा है। क्योंकि सृष्टि किसकी है? भगवान की। सफाई हम किसकी कर रहे हैं? भगवान के घर की। सृष्टि उसी की है। तो हम सारे संसार में झाड़ू नहीं लगा सकते। ये तो कोरोना है जो सारे संसार में झाड़ू लगवा सकता है, लेकिन हमारी इतनी पावर नहीं है कि सफाइयाँ कर दे गंगा जमुना की भी, नदियों की। लेकिन हम क्या करें, उसी के इतना बड़ा घर है संसार, सारी सृष्टि उसी की। हम सब जगह झाड़ू नहीं लगा सकते, लेकिन उतनी जगह तो लगा लें जितनी जगह को हम यूज करें। स्वार्थ में ही लगा लो, लेकिन स्वार्थ में भी लगाते समय इतना जरूर मान लेना, ये घर भगवान का है तो सारी दुनिया उसी की। लेकिन इतनी ऊंची हम भावना नहीं कर पाते। इतनी तो कर लो जितने में अपना स्वार्थ है। माँ बाप को ही भगवान मान लो जहाँ से स्वार्थ सीधा हो रहा है, पत्नी को, पति को, बच्चों को, इन्हीं को भगवान मान लो जो हमारे काम आने वाले। स्वार्थ में ही सही, लेकिन मान लो भगवान। जब स्वार्थ में ध्रुव भक्त तपस्या करता है भगवान के, और भगवान मिल गए स्वार्थी को भी, कामी को भी भगवान मिल गए। ध्रुव भक्त कामी है, कामना से गया था, उस कामी को भगवान मिल गए। क्यों? उसको पता है मैं तपस्या किसके लिए कर रहा हूं, भगवान आए मुझको वरदान दे। तो आना पड़ा ना। कहा कि वो आकाशवाणी से भी कह सकते हैं कि जाओ मिल गया राज्य, लेकिन उन्होंने कब कहा था? ये सोचा कि आकाश नहीं, स्वयं आएंगे और मुझको कहेंगे वरदान मांग, फिर मैं मांगूंगा मुझको पिता की गोद चाहिए। तो उसकी इच्छा पूरी की कि नहीं की? चाहे निष्काम भाव प्रहलाद जैसा तब भी भगवान मिलेंगे, और चाहे सकाम भाव ध्रुव जैसा तब भी भगवान मिलेंगे। लेकिन क्या भाव करना है? तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। ये सोच लिया कि तुमसे मांगूंगा। आना पड़ा भगवान, क्योंकि उसने जान लिया। क्या जान लिया? ज्ञात्वा। क्या जान लिया? कि मेरी तपस्या से भगवान संतुष्ट होंगे। यज्ञ तपसा भोक्तारम, मेरे यज्ञ को, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ यहाँ, जो तपस्या कर रहा हूँ, इसके भोक्ता भगवान, वो संतुष्ट होंगे भोगने से। वो मेरी तपस्या का फल भोगें। और भगवान को आना पड़ा कि मैं यज्ञ तपसा, तब तुम्हारे को भोगता हूँ। मैंने भोगा है, मुझको अच्छा लगा, स्वाद लगा, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारी साधना अच्छी लगी, तुम्हारी भावना अच्छी लगी, इसलिए मैं आ गया हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने मुझको संतुष्ट कर दिया। जैसे भूखे को खिला के संतुष्ट किया जाता है, प्यासे को पानी पिला के संतुष्ट किया जाता है, ऐसे तुमने ये पुण्य यज्ञ तपस्या करके मुझको संतुष्ट किया। अच्छा, तपस्या वो कर रहे हैं प्रहलाद ध्रुव, तो भगवान को क्या लड्डू पेड़े मिल गए? क्यों? क्या मिला भगवान को? एक चीज मिली। क्या? वो भाव का भूखा। वो भाव कौन सा भाव? भोक्तारम यज्ञ तपसम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये भाव था उसके पास। मैं भगवान को रिझाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वो रिझें और फिर वो रिझ करके मुझको रिझाएं, जो मुझको चाहिए वो दे करके। तो उसका लक्ष्य क्या था? भगवान को
रिझाना, बस ये रिझाने का जो भाव है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मान लो। भगवान यहाँ कहते तू भाव नहीं करेगा तब भी भोगता मैं ही हूँ, तब भी सब दुनिया मेरे लिए ही काम करे, मेरी सृष्टि है ये, मेरी सृष्टि में ही सब काम करे, मेरी फैक्ट्री में जो भी काम कर रहा है वो मेरा ही कर रहा है, चाहे मैंने उसको कभी ना देखा, चाहे वो मुझको जानता भी ना हो। जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो सकाम भाव से सब काम करते हैं, पैसे के लिए, घर चलाने के लिए, चाहे सकाम भाव से, लेकिन मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, उससे मेरी फैक्ट्री चल रही है, इन सकामियों से। तो भगवान कहते हैं सृष्टि मेरी है, चल रही है इन सकामियों से, ये मेरा ही काम कर रहा है। लेकिन एक बात सुनो, यदि वो ये भाव कर ले कि मैं अपने मालिक की खुशी के लिए कर रहा हूं, तो मालिक स्वयं उसे मिलने आएगा। कि कौन ऐसा व्यक्ति कि मालिक देखे ना देखे, मेरी नौकरी बढ़ाए ना बढ़ाए, उतनी रहे, लेकिन काम मैं डट के करूंगा, ज़्यादा करूंगा। किस लिए? मालिक की खुशी के लिए, मालिक को अच्छा लगे। अच्छा, ऐसी बात मैसेज जब मालिक के पास पहुंचेगा तो जो नौकरी उसको मिलती है तनख्वाह 10,000 20,000, वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अब की बार एक्स्ट्रा मिलेगी और स्पेशल मालिक आएगा, स्पेशल गिफ्ट लेके आएगा, वाह तुम्हारे जैसे ही हमको चाहिए, लो मैं तुमको मैनेजर के पोस्ट पे कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझको मैनेजर चाहिए था। देखोगे ना तरक्की, कैसे तरक्की हुई। और आप जो संसारी लोग हैं वो क्या करते हैं कि हमारी नौकरी तो 20,000 तो 20 से 21 तो होने से गई, तो हम काम क्यों ज़्यादा करें, वो कम और करते हैं, नज़रें और बचा करके हेरा फेरी कर जाते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही बात, तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो संसार में, चाहे कामना से कर रहे हो, तुम कर भगवान का ही काम रहे हो। यदि पाप नहीं कर रहे हो तो कर भगवान के काम रहे, भगवान उससे संतुष्ट है। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कहता है समस्त यज्ञों का, मतलब शुभ कर्मों का, शुभ कर्म सब कर्मों का भोक्ता, यज्ञों का भोक्ता, तपों का भोक्ता मैं हूँ। मैं ही संतुष्ट होता हूँ। कहीं भी कोई सृष्टि में काम कर रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। इसलिए तुम किसी की भी सेवा करो, सब भगवान की सेवा हो। चींटी की करो, हाथी करो, कुत्ते की करो, गाय की करो, सब भगवान की सेवा है। यहाँ समत्व योग उच्चते, समता आ जाती है केवल इसी शब्द से ही। ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञानी की ये भावना नहीं है, ये भक्ति का भगवान बता रहे हैं। भक्त मेरे बारे में क्या सोचे कि समस्त कर्मों का, समस्त फलों का, समस्त यज्ञों का, समस्त तपों का, समस्त शुभ कर्मों का भोक्ता, उसे संतुष्ट परमात्मा होते हैं। बस भोक्तारम यज्ञ तपसम। अब दूसरा है कि सर्वलोक महेश्वरम। दूसरा क्या सोचना है, जरूरी नहीं कि दूसरा सोचो एक से काम चल जाएगा, लेकिन तीनों व्यक्ति आराम से कर सकता है। जिसने एक कर दिया वो तीनों आराम से, यदि हम तीनों बातें मान लें तो आसानी हो जाएगी। जैसे रोटी खाने से पेट भर जाता है, चावल खाने से पेट भर जाता है, लेकिन यदि सब्जी अचार चटनी हो तो बढ़िया सा खाया जाता है और ज़्यादा भी खाया जाता है। तो इसी प्रकार भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये है रोटी सब्जी, अब अचार चटनी परसते हैं जिससे और स्वाद आ जाए और ज़्यादा खाई जाए और जल्दी खाई जाए। सूखी रोटी खाएंगे तो काफ़ी कुचलनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, थोड़ा सा लिक्विड भी साथ में आ जाए तो वो जल्दी से गीली होकर के कुचल डालेंगे। तो वैसे तो केवल रोटी से भी पेट भर जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खा पाएंगे और कम खाई जाएगी, देरी से खाएंगे, स्वाद भी नहीं आएगा, लेकिन पेट भर जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन अगर चटनी चार सब्जी भी हो तो आनंद आ जाएगा। तो अचार सब्जी क्या है, सर्वलोक महेश्वरम ये मान लो, और सुहृद सर्वभूताना, ये दो बातें, इसकी व्याख्या दोनों की करेंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री।